नमस्कार सभी लिब्रा ज़ोडिएक के हमारे व्यूवर्स का वार्म वेलकम करता हूं कि आप सभी हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। और मई 2025 कैसा रहेगा? जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है क्योंकि इस महीने में ही सारे बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस महीने में आपके जुपिटर का ट्रांजिट होगा और राहु केतु का भी होगा, और एक साल के बाद जुपिटर का और पूरे 1.5 साल बाद राहु और केतु का। क्या होगा लाइफ में, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपकी क्यूरियोसिटी तो यही होगी कि आपका कैरियर क्या होगा, कैरियर में कहीं कोई उतार चढ़ाव, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रांसफ़र या कोई जॉब मिलना। अगर अभी जॉब चली गई है तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, पैसा आएगा तो रुकेगा या नहीं रुकेगा। क्वेश्चन मन में ये भी होगा कि आपका नेम फेम को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, कैसी रहेगी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद लेने हैं तो उसका एडवांटेज आपको कैसा मिलेगा। और एक क्वेश्चन हेल्थ से जुड़ा हुआ भी आपका होगा। जिनकी हेल्थ काफ़ी नासार चल रही होगी तो उनको ये होगा कि हेल्थ ठीक हो जाए। और एक क्वेश्चन ये भी होगा कि आपकी मैरिज लाइफ में तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी लव लाइफ में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी जो बिज़नेस पार्टनर के साथ रिलेशन है वो तो ख़राब नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन आपका डेस्टिनी से जुड़ा हुआ भी होगा कि ग्रह कहीं आपको कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की आज की इस वीडियो से कोशिश करूंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारे अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच पाएँ। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें ताकि सारे नए नए अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करता हूं कि आपकी राशि का लॉर्ड जो कि वीनस बनता है वो खुद पूरे मंथ भर आपके 6th हाउस में रहेगा। आप देख सकते हैं जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर आपको राहु दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर शनि भी बैठे हैं, वहीं पर वीनस बैठा है, वहीं मरकरी बैठा है। इट मीन्स कि ये सारे ग्रह आपके बैठ गए जा कर के 6th हाउस में, रोग के घर में। अब इस घर के अंदर जब 6th हाउस में बैठता है तो थोड़ा मान सम्मान में कमी आती है, हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं लिटिगेशंस की तरफ इंसान फंस जाता है, पुलिस केस की तरफ भागदौड़ होती है, और कोई कैंसर कारक बीमारी अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट होती हैं जब आपके 6th हाउस के अंदर शनि, राहु, वीनस और मरकरी बैठे हुए हों। तो अब थोड़ा थोड़ा फेस वाइज आपको रिलीफ मिलेगा मान सम्मान और हेल्थ में। जैसे लगभग 6 अप्रैल मई से और 22 मई तक जो मरकरी है वो 1 नंबर में आ जाएगा और वो आपके तुला राशि को यानी कि मित्र की राशि को देखेगा, तो वो आपके सम्मान को बचाएगा, बट ओवरऑल मैनेज करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारी लाइफ में वो 2 चीज़ों का होता है डेली दिनचर्या में। एक होता है हमारे कैरियर की, जॉब में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, और दूसरा होता है हमारा पैसा, वो भी ठीक। व्यापारियों के लिए डेली बेसिस का पैसा बड़ा मैटर करता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कैरियर के घर में मार्स बैठे हैं, देख लीजिए जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं, पर नीच होकर के बैठे हैं, तो वो कैरियर में दिक्कत देंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, टेक्नोलॉजी के इंजीनियर हैं, या जो भी जितने ईंट भट्टे के काम कारोबारी हैं, या जो लोग सेना पुलिस में हैं, IPS ऑफिसर हैं, उन सब तमाम लोगों को थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा क्योंकि मार्स आपका 10th हाउस में नीच हुआ है। पर नीच भंग राजयोग है फर्स्ट 14 डेज तक, तो बड़ा कष्ट आएगा, पर उसको मैनेज कहीं ना कहीं आपके सन कर जाएंगे। बट वो भी पहले ही 14 डेज तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूसली करेंगे। उसके बाद खुद जो सूर्य हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे 2 नंबर में। देख रहे हैं ना आप, जहाँ पर जुपिटर बैठा है, गुरु बैठा है 2 नंबर में, वहाँ पर जुपिटर परेशान करेंगे। जुपिटर आपके इस घर से निकल जाएंगे 14 मई को, और वो बैठेंगे आपके डेस्टिनी में। बस एक ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि जुपिटर अपने फेवरेट घर में आ रहा है, जो डेस्टिनी का घर है 9th हाउस, जहाँ 3 नंबर लिखा है, वहाँ ये 1 ईयर के लिए आ रहा है। इसका एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आपको सपोर्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने का काम करेगा। ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ाएगा,
आपके विदेश यात्रा का योग बनाएगा, यात्राओं से लाभ दिलवाएगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हो, बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये क्योंकि बुध का घर है और बुध भी खुद आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि भाग्य के भरोसे 14 मई के बाद आपको कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। बट 22 मई से लेकर के और महीने के एंड तक, इस टाइम पीरियड में आपको अपने एक्सपेंडिचर बहुत सोच समझ के करने हैं, क्योंकि अधिक खर्च आपके लिए अधिक तनाव का कारण मुझे आपकी कुंडली अकॉर्डिंग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 12th हाउस से दंड भी लगता है, गलत संगति में भी व्यक्ति पड़ता है और गलत चीज़ों की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये मरकरी के पास डिपार्टमेंट है और वो डाउन होगा लास्ट 7 to 8 डेज़ में, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्रगण, आपके सगे संबंधी, ये सब आ जाते हैं जुपिटर के पास। और 14 मई से जुपिटर इस घर को देखेगा, यहाँ इस 9 नंबर राशि को देखेगा, तो वो आपके भाई बहनों का सपोर्ट छोटे को आपको दिलवा देगा, दोस्तों का दिलवा देगा। और उनके थ्रू अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं तो आप 14 मई के बाद करा सकते हैं। आपकी ग्रह गति आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव साइन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी चाहिए बिजनेस रिलेटेड, तो मैं आपको सलाह दूंगा बिल्कुल करिए 14 मई के बाद। अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की, क्योंकि मैरिज लाइफ का जो रोल होता है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। और आप देख सकते हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य बैठे हैं, पर वो उच्च के होकर के बैठे हैं और 14 डेज़ तक उच्च के हैं। तो वो मैरिज लाइफ में यानी कि जीवन साथी से आपको एडवांटेज तो देगा, बट वो कलह कलेश भी कराएगा। और उसका रीज़न ये है कि वो मैरिज का जो घर है वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, उसकी लॉर्डशिप मार्स के पास है, मंगल के पास, और मंगल नीच हो गया। इसका मतलब वो जीवन साथी के साथ बनने नहीं देगा, पर जीवन साथी के ही थ्रू आपका भाग्य भी चमकेगा, ये भी एक फैक्ट है। तो मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी। और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कह सकता हूँ आपको कि जो भी आपको एडवांटेज मेनली मिलना है वो मिलेगा फर्स्ट 14 डेज़ में, ऐसा आपकी राशि कहती है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, शब्दों का जो चयन है, प्रयोग है, वो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अधिक शब्द बोलना, बेवजह बोलना, ज़्यादा बोल करके अपनी कीमत को गिराना, ऐसी सब चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। ये एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इसके अलावा राहु का और केतु का ट्रांजिट होगा। राहु आपके बच्चों के घर में आकर के बैठेंगे, 5th हाउस में बैठेंगे, तो जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें हमारी हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो केतु है वो ट्रांजिट करेंगे पूरे 1.5 साल के लिए आपके लाभ के घर में। तो ठीक है, वहाँ फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा, पर बोलना कि बड़े भाई जो हैं आपके वो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ में अगर शरीर के दाहिने हिस्से में अगर कोई कष्ट चल रहा है तो उसका भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मंगल की आप पूजा करें, जितना अधिक हो सके आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।